हेलो एवरीवन। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था वर्क पावर एनर्जी, इस चैप्टर में देखिए हमने सबसे पहले वीडियो में हमारे कंसेप्ट्स क्लियर करे। सेकंड जो वीडियो आया उस वीडियो के अंदर हमने इसके बेसिक क्वेश्चंस को क्लियर करा। लेकिन इस चैप्टर से बहुत बार या फिर मैक्सिमम टाइम्स जो है कुछ एक न्यूमेरिकल आ जाते हैं हमारे पास। तो इन सभी न्यूमेरिकल्स को भी नेवी एयरफोर्स के लिए हमने बिल्कुल सीख करके समझ करके चलना है। और इसी सीरीज के अंदर हम आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। 12th क्लास का बच्चा जो 11th क्लास का बच्चा है उसके लिए भी ये इतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि नेवी एयरफोर्स और एनडीए के बच्चों के लिए है। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, a particle travels along x-axis from x is equal to 0 to x is equal to 5 and a variable force F is equal to 7 minus 2x plus 3x square Newton acts on it. Find work done। यानी कि मान लिया, देखिए ये x is equal to 0 है, ये हमारे पास x is equal to 5 है। एक पार्टिकल इस तरफ मोशन करता है इस फोर्स के अंडर, और ये हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स है क्योंकि इसकी वैल्यू देखिएगा x की अलग अलग वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो हमने वर्क डन बताना है। तो वर्क डन के लिए हमने क्या करना है, सिंपली वेरिएबल फोर्स में आप याद रखिएगा वर्क डन निकालने के लिए आपने इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहाँ से? इनिशियल पॉइंट x1 से फाइनल पॉइंट x2 तक फोर्स का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वेरिएबल फोर्स के लिए। तो हमने इस क्वेश्चन में गए थे 0 से 5, तो इंटीग्रेशन चूज करा 0 से 5, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स गिवन है, इनटू में dx। इसका इंटीग्रेशन करा तो 7 का इंटीग्रेशन आ गया 7x माइनस 2x का इंटीग्रेशन हो गया 2x स्क्वायर, और जो नई पावर आई उसको डिवाइड में लिखा तो 2x स्क्वायर बाई 2। इसी तरीके से 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3x क्यूब बाई 3, और 0 से 5 हमारे पास लिमिट है। लिमिट को हमने क्वेश्चन के अंदर पुट करा। देखिए 0 को जब भी पुट करेंगे ना तो सब कुछ 0 होगा, तो उसको पुट नहीं करा, सिर्फ अपर लिमिट को पुट करा, और अपर लिमिट को पुट करा तो आया 7 5 जा 35, 2 से 2 कैंसिल और 5 का स्क्वायर 25। इसी तरीके से 3 से 3 कैंसिल और 5 का क्यूब 125। इसको हमने सोल्व करा। सोल्व करने पे आंसर हमारे पास आया 135 जूल। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का था डी ऑप्शन वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। ए पार्टिकल ट्रेवल्स 10 मीटर डिस्टेंस अंडर ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। इफ वर्क डन इज 25 जूल देन फाइंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही आसान सा तुच्छ श्रेणी का सवाल है, आप लोगों को बहुत आराम से आएगा। कोई पार्टिकल है, देखिए 5 न्यूटन का उस पर फोर्स लगा, 10 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, वर्क डन इन्होंने दे दिया 25 जूल। तो आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बताना है। देखिए वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में कोस थीटा। यहाँ पर थीटा जो हमारे पास है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल चूज करते हैं। तो वर्क डन की वैल्यू पुट करेंगे, फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पुट करेंगे, कोस थीटा फाइंड करेंगे। तो वर्क डन की वैल्यू 25 पुट कर दी, फोर्स की वैल्यू 5, डिस्प्लेसमेंट 10 और कोस थीटा एज इट इज। इसको हमने सोल्व करा तो हमारे पास आ गया कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। देखिए लास्ट में थोड़ा सा ब्लर है तो ये इस तरफ लिख रहा हूँ मैं, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। देखिए कोस की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे होगी? 60 डिग्री पे। कोस की वैल्यू 1/2 हमारे पास होगी 60 डिग्री पे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी ऑप्शन हम लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। A particle of mass m and radius r is traveling with velocity v। कोई पार्टिकल है, m मास है, r रेडियस के, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे करिएगा r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। एक पार्टिकल है m मास का, r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे v वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, और उस पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है mv²/r सेंटर की तरफ। तो हमने वर्क डन बताना है पार्टिकल के द्वारा जब वो हाफ सरकमफ्रेंस कवर करेगा। मान लिया ये पूरा सर्कल था, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक जब पहुँचेगा तो इतने
राउंड के अंदर उसने क्या वर्क डन करा वो बताइएगा। ऑप्शन हमारे पास है mv² इंटू पाई आर 0, सी ऑप्शन है mv²/r और डी ऑप्शन है पाई आर अपॉन mv²/r। तो इस क्वेश्चन के जब कंसेप्ट्स कराए गए थे तो उस टाइम एक बात बताई थी, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि मान लिया देखिए फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल आ गया 90 डिग्री और एफ एक्स कोस थीटा, यानी कि कोस के अंदर जब 90 पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन कितना आएगा 0, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0। तो ये चीज याद रखिएगा, सेमी सर्कल में करे, एक क्वाड्रेंट में ट्रेवल करे, ये कंप्लीट सर्कल बनाए, वर्क डन हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का जो क्वेश्चन है नेवी के लिए, खासकर नेवी के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए, कंसेप्ट को और क्वेश्चन को अच्छे से समझ के चलना है। इफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाई 400%, 100%, 300% या 200%। इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे भैया? इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो इक्वल होगा 1 + n/100 का स्क्वायर -1 इंटू में 100 के। यहाँ पे n हमारे पास क्या है? n है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना परसेंटेज चेंज हुआ उसको n बोलते हैं, और इस फॉर्मूला से हम ये क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है आप इसको नोट करिएगा और कोशिश करिएगा नोटबुक के फ्रंट पेज पे नोट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखिए इन्होंने क्या कहा कि हमने मोमेंटम को 2 गुना कर दिया, डबल कर दिया। यानी कि डबल करने का मतलब क्या है, हमने उसके अंदर 100% इंक्रीमेंट कर दिया। 100% इंक्रीमेंट कर दिया तो n की वैल्यू हमारे पास 100 होगी। इस फॉर्मूला में n की वैल्यू पुट करनी है, सिंपल सा सवाल है, आसान सा। 1 + 100/100 का स्क्वायर -1 इंटू में 100। ठीक है भैया, 100 से 100 कैंसिल हुआ, यह आ गया 1 + 1 और 1 + 1 कितना 2, 2 का स्क्वायर करा, आंसर आ गया 4, -1 इंटू में 100, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 3 इंटू में 100, हमारे पास आ गया 300% चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका जो है सी ऑप्शन हमारे पास है राइट ऑप्शन। इसी क्वेश्चन का एक और वर्जन हमारे पास है, वो भी आप करिए, प्रैक्टिस भी होगी, थोड़ा समझ में भी आएगा। इफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन काइनेटिक एनर्जी विल। अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम 50% से बढ़ा दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज करेगी? 50%, 100%, 125 या 150? तो इसमें भी आपने याद रखना है भैया, कुछ फॉर्मूला अगर आपको याद है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कितना परसेंटेज दिया? 50%। तो n की वैल्यू हमने 50 पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया ये हमारे पास आ गया 1 + 50/100 इसका स्क्वायर -1 इंटू में 100। 50 से 100 को कैंसिल करा 1/2 पे, ये आ गया 1 + 1/2 यानी कि 3/2। 3/2 का स्क्वायर -1 इंटू में 100। 3/2 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -1 इंटू 100। इसको सोल्व करा तो एलसीएम लिया 4, 9 - 4/4 यानी कि 5/4 इंटू 100। इसको सोल्व करने पे हमारे पास आंसर आ गया 125%। अगर आप मोमेंटम में 50% का चेंज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी में 125% का चेंज आएगा। इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होगा, या फिर आप दूसरा क्वेश्चन याद रख सकते हैं, अगर मोमेंटम में 100% का चेंज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में 300% का बदलाव आएगा। ये बात समझ में आई? अब जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में एक चीज और देखिएगा, हमने क्या करा, पार्टिकल का जो मोमेंटम था उसको डबल करा,
तो इसका मतलब हुआ जो परसेंटेज चेंज कितना 100%, ठीक है ना। अगर हम उसको 4 टाइम्स कर देते, ठीक है ना, 4 टाइम्स, तो जो परसेंटेज चेंज होता वो नोट कर लीजिए। परसेंटेज चेंज देखिए, शुरुआत इसको एक बार समझ के देखिए। शुरुआत में हमारे पास क्वांटिटी थी 100, इसको डबल कर दिया, कितना हो गया 200। परसेंटेज चेंज निकालना है, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो। इसी तरीके से अगर हम 4 गुना कर देते, 4 टाइम्स कर देते, तो यहाँ पे कितना आता 400। 400 में से 100 को माइनस करा तो परसेंटेज चेंज कितना 300। ये बात समझ में आई। इसी तरीके से कहीं 3 गुना कर दिया तो शुरुआत में 100, 3 गुना करने के बाद 300। अब चेंज कैसे निकाला इसका, 300 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करा, आंसर आएगा 200%, 200%, ठीक है ना। इस तरीके से आपने करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे डबल है, यहाँ ट्रिपल भी हो सकता है, यहाँ 4 टाइम्स भी। तो अगर ट्रिपल हो तो 200 और 4 टाइम्स हो तो 300। ये चीज़ आपने याद रख के चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। When a spring is stretched 20 millimeter, its potential is 10 joule. Find potential energy when it is stretched 30 millimeter, ठीक है ना। एक स्प्रिंग था, उसको हमने 20 mm तक खींच लिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है। अगर हम उस स्प्रिंग को 30 मिलीमीटर तक खींचते तो कितनी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास वो होती है हाफ की एक्स स्क्वायर। देखिए ये थोड़ा सा ब्लर है पेज, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है हाफ की एक्स स्क्वायर। इसमें से अगर हम उसको 20 मिलीमीटर खींचते हैं तो 10 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 10 लिख दी इंटू 1/2 के जो कॉन्स्टेंट था इसको एज इट इज रखा, और 20 मिलीमीटर का मतलब होता है हमारे पास 20/1000 मीटर, ठीक है ना। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 20/1000 मीटर आ गया। तो ये वैल्यू x की जगह पुट कर दी, इसका स्क्वायर। जब हम आप इस क्वेश्चन को पूरे को सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपने क्या करना था, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसको सोल्व करके देखिएगा, k की वैल्यू हमारे पास आएगी 20 इंटू 2500 इज इक्वल टू के की वैल्यू निकाल ली। सेकंड केस में क्या कहा गया कि आपने इसको 30 mm तक स्ट्रेच करना है। अब हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए 1/2 लिख दिया, के की वैल्यू लास्ट स्टेप में निकाली थी वो वैल्यू पुट कर दी, और इसमें 30 mm को 30/1000 लिख दिया मीटर में कन्वर्ट करके, ठीक है ना। इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखा, इसको सोल्व करा पूरे को। 30 का स्क्वायर, देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल, हमारे पास आ गया 3/100। इसका स्क्वायर कर दिया तो 9/100 के पीछे 4 0 यानी कि 10,000। इन 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गई, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब 25 की 5 से 5 पे ये कैंसिल हो गया और 2 पे 10, हमारे पास आ गया 45/2, और 45/2 यानी कि 22.5 जूल। ये कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस आप अपने हिसाब से अपने मेथड से कर सकते हैं। ये तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो आंसर हमारे पास हो गया बी। नेक्स्ट पे चलिए। Water is falling from a height of 100 meter on a turbine at rate of 100 kg per second. The power will be, यानी कि कोई टरबाइन है उसके ऊपर 100 मीटर की ऊंचाई से पानी गिर रहा है। देखिए मान लिया ये हमारे पास टरबाइन है और यहाँ से वाटर फॉल कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास आ गई 100 मीटर, ठीक है भैया। पानी की स्पीड क्या है गिरने की, 100 kg पर सेकंड, ठीक है ना। 1 सेकंड के अंदर टाइम अगर 1 सेकंड लेकर के चले तो मास वाटर का कितना आ गया 100 kg। हमने क्या निकालना था, पावर फाइंड आउट करनी थी। पावर देखिएगा हमारे पास होती है वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक है। वर्क डन क्या हो गया, देखिए वर्क डन के लिए हम 2 चीज़ पुट कर सकते हैं, एक तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दूसरा जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो इसकी जगह हम mgh भी पुट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई, इसकी जगह mgh पुट कर दिया।
टाइम हमने चूज करा 1 सेकंड का, तो टाइम की वैल्यू 1 सेकंड, मास की वैल्यू 100, ठीक है, इनटू में जी की वैल्यू 10 और हाइट वापस से 100। तो हमारे पास आ गया इसका आंसर 100 इंटू में 1000 को हमने लिख दिया किलोवाट, ठीक है ना, क्योंकि 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं हमारे पास, तो इस 1000 को हमने किलो यूज कर दिया, किलोवाट, और 100 एज इट इज, तो हमारे पास आंसर आ गया 100 किलोवाट। तो इस क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन हमारे पास है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। एन इंजन प्रोड्यूसेस 100 किलोवाट पावर, फाइंड टाइम टेकन टू लिफ्ट 200 kg मास टू अ हाइट ऑफ 40 मीटर। एक इंजन है वो 10 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस कर रहा है, आपने क्या करना है 200 kg के मास को 40 मीटर की हाइट पे ले जाने के लिए कितनी पावर यूज करनी पड़ेगी वो कैलकुलेट करनी है, सॉरी कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा। पावर हमारे पास क्या होती है mgh अपॉन टाइम, लास्ट क्वेश्चन में भी करा था। इन्होंने पावर दी 10 किलो वाट, तो पावर लिखने के लिए 10 तो एज इट इज लिख दिया और किलो के नाम की 3 जीरो ये पीछे लगा दी, तो हमारे पास आ गया 10,000 इज इक्वल टू मास ऑब्जेक्ट का 200 kg, जी की वैल्यू 10, हाइट हमने लिख दी 40 मीटर और टाइम कैलकुलेट करना है। देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 से 4 0 कैंसिल, इस टाइम को लेकर के आए इस साइड और यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दी 2 के साथ, तो टाइम आ गया हमारे पास 8 सेकेंड, टाइम आ गया 8 सेकेंड। तो इसका जो सी ऑप्शन हमारे पास है इस क्वेश्चन का वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मशीन wraps इलेक्ट्रिक वायर विद 2 मीटर पर सेकेंड एंड अ टेंशन ऑफ 4500 न्यूटन इज प्रोड्यूस्ड इन इट, देन फाइंड पावर। एक मशीन है, कोई इलेक्ट्रिक वायर को लपेटने के लिए मशीन यूज करी गई, तो वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वायर को व्रैप करती है, लपेटती है, ठीक है, और उस वायर के अंदर जो टेंशन हमारे पास आया वो आ गया 4500 न्यूटन का। आपने सिर्फ पावर कैलकुलेट करनी है भैया। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पावर का फॉर्मूला फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में पता हो, तो पावर का फॉर्मूला फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में होता है पावर इज इक्वल टू फोर्स की डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ। तो फोर्स इंटू में वेलोसिटी, फोर्स की वैल्यू 4500 पुट कर दी, वेलोसिटी कितनी है देखिए 2 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड यानी कि ये वेलोसिटी है, तो ये हमारे पास आ गई 2, आंसर आ गया 9000 वाट। देखिए 9000 वाट, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इस 1000 के नाम को किलो लिख सकते हैं, तो 9 किलो वाट, ठीक है ना। ऑप्शन में दोनों में से जो भी मिलेगा वही हम करेक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 9 किलोवाट, तो 9 किलोवाट करेक्ट करेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन जो था वो राइट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg is at rest, a force of 5 Newton acts on it for 10 seconds, then average power will be। एवरेज पावर हमने कैलकुलेट करनी है। एक पार्टिकल का मास 2 kg है, शुरुआत के अंदर वो पार्टिकल रेस्ट पे है, तो हमने क्या करना है 5 न्यूटन का फोर्स उस पर अप्लाई करा 10 सेकंड के लिए, एवरेज पावर फाइंड आउट करिए। देखिए एवरेज पावर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सा काम है, वर्क होता है हमारे पास फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई। अब फोर्स तो पता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करा हमने भैया, एक बात पता थी फोर्स है वो 5 न्यूटन के इक्वल है, फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया, वो 5 न्यूटन के इक्वल है। मास क्वेश्चन में 2 kg दे रखा है, तो एक्सेलरेशन आ गया 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 थी क्योंकि पार्टिकल शुरुआत में रेस्ट पे है, तो इसको तो 0 पुट करा तो ये कंप्लीट टर्म 0। अब बचा हाफ ए टी स्क्वेयर, हाफ इंटू ए इंटू 10 सेकेंड का स्क्वेयर करा तो हमारे पास आ गया 100। इसको सोल्व करा,
आंसर आया डिस्प्लेसमेंट कितना 125। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 125 इनटू में फोर्स कितनी है 5, इनकी मल्टीप्लाई करी, आंसर आ गया 625। तो वर्क डन हमारे पास आ गया 625 जूल। पावर फाइंड आउट करनी थी, पावर कैसे करेंगे, वर्क डन अपॉन में टाइम, टाइम था 10 सेकेंड, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 62.5, 62.5, यानी कि बी जो ऑप्शन था इस क्वेश्चन का वो राइट ऑप्शन है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।